पापी पेट के लिए। धार्मिक प्रवचन से लेकर मूंगफली बेचने का काम सिर्फ पेट के लिए होता है, सिर्फ पैसे के लिए होता है। यह कहानी इसी तथ्य को लेकर बुनी गई है। तो चलिए आपको सुनाता हूँ मेरी लिखी कहानी पापी पेट के लिए। भगवत कथा के एक एक श्रोता भगवत कथा के एक एक शब्द श्रोता के कान में अमृत की वर्षा कर रहे थे। कई दिन से मेरे कानों में अमृत की वर्षा हो रही थी, क्योंकि कथा के आयोजकों ने पूरे शहर में माइक लगवा दिया था। बेचारे स्वयं ही कितना अमृत पान करते। आखिर शहर भी तो है उन्हीं का अपना, और शहर के लोग हैं अपने। अगर वे भी कुछ अमृत पा लें तो क्या बुरा है। इस ज़माने में तो भलाई वैसे ही गिद्ध और कौओं की तरह न जाने कहाँ गुम होती जा रही है। सुनते सुनते मेरा मन मचल उठा कि देखूं कानों में अमृत घोलने वाला है कैसा, वह आया कहाँ से है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है। जहाँ चाह वहाँ राह। मैं एक दिन पहुँच ही गया। घूमते घामते उस स्थल पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखता क्या हूँ कि इस बार शहर के हिंदू जागृति मंच और जन कल्याण समिति के संयुक्त तत्वावधान में कथा का आयोजन किया गया था। शहर के रामलीला मैदान में भगवत आस्था का समुंदर जैसे हिलोरे मार रहा था, जिसमें जन श्रद्धा ऊब चूब कर रही थी। मैदान के एक ओर टेंट से छोटी छोटी कैबिन बनाकर विभिन्न प्रकार की दुकानें सजाई गई थीं, जिनमें उदर रोग निवारक, केश जनित समस्या निवारक, दंत समस्या निवारक, स्त्रियों के विभिन्न रोगों की दवाओं के साथ साथ ग्रह दोष निवारण के लिए अंगूठी, माला और पुस्तिका, धार्मिक पुस्तकें, तेल फुलेल, चटनी, अचार, मुरब्बा की दुकानों के इर्द गिर्द सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें चंचल स्त्री मन को अनायास आकर्षित किए ले रही थीं। इन दुकानों के आसपास स्त्रियों की अपार भीड़ देखकर इसका अंदाज़ा कर पाना मुश्किल लग रहा था कि उन्हें भागवत कथा और शॉपिंग में से कौन अधिक आकर्षित कर रही थी। शुक्र ये मनाइए कि यहाँ कहीं चाट नहीं बिक रहा था, नहीं तो वहाँ का नज़ारा तो कुछ और ही हो जाता। आयोजकों को शायद महिलाओं की इस कमजोरी का अंदाज़ा रहा हो और वे मैदान में किसी चाट वाले के प्रवेश पर पूर्णतः बैन लगा दिए थे। अलबत्ता कहीं कहीं कुल्फ़ी और आइसक्रीम की तिपहिया ठेले घूमते हुए नज़र आ रहे थे, जिनके इर्द गिर्द बच्चे मंडरा रहे थे। भगवत कथा के लिए तो मैदान में बहुत विशाल और भव्य पंडाल की व्यवस्था की गई थी, जो पूर्व पश्चिम लगभग 150 फीट लंबा और उत्तर दक्षिण 100 फीट चौड़ा रहा होगा। टेंट के पूर्वी छोर पर एक 3 फीट ऊंचे मंच का निर्माण किया गया था, जिस पर 5 फीट ऊंची व्यासपीठ बनाई गई थी। उसी के ऊपर विराजमान होकर महाराज जी लोगों को भगवत कथा का अमृतपान कराते थे। व्यासपीठ के दाएं बाएं संभ्रांत लोगों के बैठने के लिए स्थल बनाया गया था। वहां बैठकर कथा सुनने से कुछ अधिक पुण्य मिलने की संभावना थी, लेकिन संभ्रांतता की पहचान कैसे हो, कहीं संभ्रांत लोगों की भरमार न हो जाए, इसलिए उनकी पहचान करने के लिए अध्यात्म को तरजीह नहीं दी गई थी। इसके लिए सीधे सीधे भौतिकता को ही प्रामाणिक मान लिया गया था और व्यासपीठ के बगल में बैठकर कथा सुनने का शुल्क 1000 रुपये प्रतिदिन रख दिया गया था। यही संभ्रांतता का आईडी प्रूफ था। मंच पर चढ़ने के लिए उत्तर तरफ से सीढ़ी की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि टेंट मैदान के दक्षिण पूर्वी कोने पर लगाया गया था, इसलिए मैदान का उत्तरी हिस्सा खाली था, जहां वाहन से आने वाले श्रोता अपने वाहन खड़े करते थे और आयोजन के कार्यकर्ताओं की आवाजाही भी थी। टेंट के बीचों बीच 3 फीट का रास्ता बना दिया गया था, जिससे वह 2 बराबर हिस्सों में बंट गया था, एक ओर पुरुषों के बैठने के लिए और दूसरी ओर महिलाओं के लिए। जहाँ व्यासपीठ बनाई गई थी उसी के सामने पुरुषों वाले हिस्से में 40 बाई
30 फीट की जगह वीआईपी लोगों के लिए घेर दी गई थी। उसी में रास्ता जाकर खुलता था, लेकिन वीआईपी क्लास में बैठने वाले लोग रास्ता पकड़कर पीछे से बहुत कम आते थे। वे उत्तर तरफ से टेंट का पर्दा उठाकर सीधे प्रवेश कर लेते थे। महिलाओं वाले हिस्से में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पहले आओ पहले पाओ वाला सिद्धांत अपना लिया गया था। बच्चे, किशोर और नौजुवतियाँ भी रामलीला मैदान की शोभा बढ़ा रहे थे। कुछ मैदान में चहलकदमी कर रहे थे, कुछ दुकानों के सामानों को घूम घूम कर देख रहे थे। उन्हें कथा से कोई मतलब नहीं था, वे तो बस मेले जैसा आनंद लेने के लिए आए थे। भीड़ चरम पर थी क्योंकि महाराज जी के आने का समय हो गया था। मंच पर व्यासपीठ के बाईं तरफ विराजमान महाराज जी की सहायक विप्र मंडली भजन गायन में तल्लीन थी, किंतु सबकी आंखों में एक अजीब तरह की प्रतीक्षा दिखलाई पड़ रही थी महाराज जी के आने की। थोड़ी देर में आयोजक मंडली में अफरा तफरी मच गई। अब तो लोग बहुत ज़्यादा व्यग्र हो गए। सबकी उत्सुकता देखते ही बनती थी। रोज़ कथा अटेंड करने वाले समझ गए कि क्या होने वाला है। कानाफूसी शुरू हो गई। अब महाराज जी आने वाले हैं। महाराज जी सचमुच आ चुके थे। उनकी श्वेत स्कॉर्पियो मंच के पास मैदान में आकर खड़ी हो गई। श्रद्धालुओं ने दौड़कर उसका दरवाज़ा खोला। महाराज जी उतर पड़े और मंच पर चढ़ने के लिए लगी हुई सीढ़ी की तरफ बढ़े। 4-6 लोग दौड़कर उनके आगे हो गए और मंच पर उन्हें लेकर चढ़ने लगे। झकझक श्वेत वस्त्रों से ढकी महाराज जी की सौम्य मूर्ति देखती ही बनती थी। अभी उम्र ही क्या रही होगी, बस समझ लीजिए 25-26 साल। ललाट आभा से जगमगा रहा था। चेहरे पर तेज और ओज की महिमामय कांति तो थी, किंतु उसे शांत रस ने इस कदर सराबोर कर रखा था कि मुखमंडल पर एक अजीब तरह की मासूमियत द्रष्टव्य थी। देखकर विभिन्न लोगों के मन में विभिन्न प्रकार के विचार आ रहे थे। एक क्षण के लिए तो सबकी दृष्टि उन्हीं के ऊपर बंध गई थी। जिनकी रही भावना जैसी, वे उनको उसी रूप में दिखाई दिए। उन्होंने रति एवं अध्यात्म की सरिता एक साथ बहा दी। श्रृंगार रस एक ओर बह रहा था और भक्ति रस दूसरी ओर। पूरा जनसैलाब भाव विभोर था। महाराज जी ने मंच पर उपस्थित जन समुदाय के साथ व्यासपीठ की परिक्रमा की। तदुपरांत व्यासपीठ को नमन करने के पश्चात उस पर बनाए गए आसन पर विराजमान हो गए। मंच पर जितने लोग उपस्थित थे सभी पुरुष एवं महिलाएं महाराज जी के चरणों में सिर नवाकर कृतार्थ होने लगे। महाराज जी मंत्रमुग्ध से उन्हें इस तरह देखते रहे जैसे वर्षों बिछड़ा हुआ उनका परिवार उनसे मिल रहा हो। यह सब हो चुकने के बाद महाराज जी ने अपनी आंखें बंद की और बिल्कुल सरल शब्दों में प्रभु वंदना गुनगुनाने लगे। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद। तो ऐसा लगा जैसे मुंह से वाणी अपने आप बाहर निकल रही हो। स्वर साध लेने के पश्चात उन्होंने सबको अपने साथ साथ गाने के लिए प्रेरित किया। बस क्या था कि आगे ही वीआईपी घेरे में बैठे हुए साधु भेषधारी 2-3 वृद्ध खड़े होकर चैतन्य महाप्रभु की मुद्रा में नाचने लगे। महाराज जी प्रसन्न हो गए और ताली बजाने लगी। मैंने तो सोचा कि अब आसाराम बापू की तरह महाराज जी भी उठकर डांस शुरू कर देंगे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। स्वयं ताली बजाकर सबको ताली बजा बजा कर गाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद तो क्या महिला क्या पुरुष, सभी लोग जैसे अपने सुध बुध खो बैठे। एक बार तो ताली बजी तो बजती रही। वंदना समाप्त कर महाराज जी मौन होकर एकटक सबको देखते रहे और मंद मंद मुस्कुराते रहे। भक्त की डोर में बांधे सबको कहाँ ले जाकर छोड़ दिया किसी को कुछ पता नहीं। भागवत कथा प्रारंभ करने के पूर्व ही महाराज जी ने सबको निष्पंद कर दिया। फिर तो उन्होंने कथा प्रारंभ कर दी। उनके मुखारबिंद की निझरणी से जैसे मंदाकिनी प्रवाहित हो चली। आज कथा का अंतिम दिन है और आज की कथा का बड़ा महत्व है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि शेष दिनों की कथा बेकार थी। जब भगवान का कोई काम महत्वहीन नहीं है तो उनकी कोई कथा कैसे महत्वहीन हो सकती है। किंतु शेष दिनों की कथा जो नहीं सुन पाए हैं उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज की कथा
का श्रवण कर लेने से समग्र कथा का पुण्य प्राप्त हो जाएगा और सबके द्वारा किए गए पापों का नाश यहीं बैठे बैठे हो जाएगा। इस पर खूब तालियां बजीं। तालियों की गड़गड़ाहट में महाराज जी मौन हो गए और फिर एक बार उनके मुखमंडल पर मंद मंद स्मित तैरने लगी। आयोजक समिति में हर्ष और मंच पर विराजमान विप्रगणों में प्रसन्नता, किंतु धीरे धीरे श्रोता समुदाय में सन्नाटा। धीरे धीरे महाराज जी कथा की ओर बढ़ने लगे। आज की कथा अधिक पुण्यदायी इसलिए है क्योंकि आज भगवान की विवाह की कथा कही जाएगी। महाराज जी को सब पता था कि विवाह बड़ा पुण्यदायी होता है। विवाह की कुल 8 पद्धतियाँ होती हैं और भगवान ने सभी पद्धतियों से अपने विवाह रचाए थे। पटरानी रुक्मिणी के साथ तो उन्होंने कुल 3 पद्धतियों से अपना विवाह किया था। जब लड़की शादी के लिए राजी ना हो और उसे भगाकर विवाह संपन्न कर लिया जाए तो उसे विवाह की पैशाचिक पद्धति कहा जाता है। जब लड़की और लड़का दोनों विवाह के लिए राजी हों किंतु उनके माता पिता राजी ना हों, फिर भी लड़की लड़का भागकर शादी रचा लें तो उस पद्धति को गंधर्व विवाह कहते हैं या उसे ही प्रेम विवाह भी कहा जाता है। स्यमंतक मणि की खोज करते करते जब उन्होंने जामवंत से युद्ध किया और उसे परास्त किया तो जामवंत ने मणि के साथ अपनी कन्या जामवंती को भी उन्हें दे दिया। इसके बाद भगवान ने राजा सत्राजित की कन्या सत्यभामा के साथ पूरे विधि विधान से विवाह संपन्न किया। चौथी पत्नी के रूप में उन्होंने कालिंदी देवी का वर्ण किया। यमुना जी स्वयं कन्या का रूप धारण करके भगवान से उन्हें वर्ण करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद सरस एवं अति पुण्यदायी कथा में अवरोध उत्पन्न हो गया। हुआ ये कि 4 औरतें जो अपने आप को अपेक्षाकृत अधिक सुंदर, सुशील और सुशिक्षित समझ रही थीं, पीछे से सबको लांघते हुए मंच के एकदम नज़दीक आ गईं। सबने उन्हें देखा, स्त्री पुरुष सबने, यहाँ तक कि महाराज जी ने भी। उनके पोर पोर से सौंदर्य उल्लसित हो रहा था। जिसने भी देखा वह आकर्षित हो गया और देखता ही रहा। स्त्रियों के नयन जल गए और पुरुषों के शीतल हो गए। उनकी तरफ आसक्ति कुछ ऐसी बढ़ी कि कथा से सब लोग विरक्त से हो गए। पुरुषों के अंदर गजब की बेचैनी पैदा हो गई। महाराज जी भी परेशान, वे भी उद्विग्न हो गए। वे कहना चाह रहे थे कि लो कर लो दर्शन। तो गई साक्षात रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा और कालिंदी। लेकिन आसन इतना ऊंचा था कि उनका ऐसा कहना छोटी बात होती, अतः वे नहीं कह पाए। आखिर उन्होंने फिकरा कस ही दिया जो उनके श्री मुख से उपदेश में बदल गया। वे मुस्करा कर बोले, आप लोगों के ऊपर VIP का ठप्पा लगा है क्या? बैठेंगी तो मंच के पास ही आकर बैठेंगी, कहीं अन्यत्र नहीं। जो जैसे भी आए उसी क्रम से बैठता चला जाए। बीच में घूमने फिरने से, उठने बैठने से कथा में व्यवधान पैदा होता है। जिसे बीच में उठना आवश्यक ही हो जाए तो उस समय उठ कर चला जाए, जिस समय यहाँ कोई भजन चल रही हो। यह बात मैं आप लोगों को प्रतिदिन बताता हूँ। सुंदरियों के ही अनुरूप खिलखिला कर हंसी। जो बाकी था वह हो गया। टेंट में बिजली गिर गई। कथा का असली पुण्य सबको प्राप्त हो गया। सुंदरियाँ बैठ गईं और कथा में स्वतः प्रवाह उत्पन्न हो गया। महाराज जी कसमसा कर फिर से कथा कहने में लीन हो गए। इस प्रकार भगवान ने सभी पद्धतियों से कुल 16,108 विवाह रचाए। विवाह की जगह अगर करोड़ कह दिया जाए तो यह किसी छोटे मोटे देश का बजट हो जाएगा। कोई बीच में ही बुदबुदाया। अवंती नरेश की कन्या मित्रबिंदा को भी वे रुक्मिणी की तरह हरण कर लाए थे। राजा नग्नजित की कन्या सत्या, केकय राजकुमारी भद्रा और राजा बृहत्सेन की कन्या लक्ष्मणा से उन्होंने विधि पूर्वक विवाह किया था। भौमासुर के कारागार में 16,100 राजकुमारियाँ बंद थीं। अपनी सर्वप्रिय रानी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर बैठकर भगवान वहाँ गए। इतना कहकर महाराज जी अपने हाथों को उठाकर पक्षी के पर की तरह हवा में लहराने लगे ताकि लोग साक्षात पक्षीराज गरुड़ का दर्शन कर सकें।
जब तक महाराज जी अपने हाथ हवा में लहराते रहे तब तक सभी लोग हाथ जोड़कर गरुड़ महाराज का दर्शन करते रहे। श्रद्धा और भक्ति लोगों के विवेक कितना कुंठित कर देती है। कुछ देर बाद महाराज जी ने अपने हाथ रोक लिए और बोलना प्रारंभ कर दिया। आप लोग सोच रहे हों कि महाराज जी तो गजब का डांस की। अरे महाराज जी क्या, भगवान भी नाचते हैं, भगवान भी गाते हैं, बस कोई चाहिए उन्हें नचाने वाला। गोपियों के साथ वे कितना नाचे हैं। भगवान नाचते हैं, भगवान गाते हैं, भगवान रोते हैं, भगवान हंसते हैं। सुदामा ने उन्हें कितना रुलाया था। मैं भी नाचता हूँ, मैं भी गाता हूँ। ये मत समझिए कि मैं केवल भजन गाता हूँ और कथा कहता हूँ, नाच नहीं सकता। बहुत अच्छे से नाच सकता हूँ। अपने नाचने की कथा मैं आपको बता देता हूँ। एक बार हुआ ये कि मैं वृंदावन में रह रहा था। एक दिन सुबह सुबह स्नान करके जब मैं भगवान के सामने पहुँचा तो ध्यान में लीन हुआ और लगा नाचने। उस समय वहाँ कोई नहीं था, इसलिए खूब नाचा। काफ़ी देर तक नाचता रहा। नाचते नाचते मैं अपने आप को भूल गया। उसी समय एक आदमी वहाँ आया। मैं तो अपनी राव में था, उसे कहाँ से देख पाता, लेकिन उसने देखा कि ये महाराज जी ही नाच रहे हैं तो वह उस समय वहाँ से उल्टे पांव वापस लौट गया। कुछ समय पश्चात मेरे पास आया और पूछा, महाराज जी आप अंदर क्या कर रहे थे। मैं समझ गया कि इसने मेरी चोरी पकड़ ली है। इसने मुझे भगवान जी के सामने नाचते हुए देख लिया है। इसलिए मैं झेंपते हुए बोला, अब छोड़ो भी, यह अंदर की बात है। आप भी नाचिए, आप भी गाइए, लेकिन भगवान जी को साक्षी मानकर। इससे आपके मन और आत्मा दोनों को शांति मिलेगी। आपके विचार सुंदर होंगे, किंतु भौंड़ा नृत्य करने की, भौंड़ा गाना गाने की कदापि चेष्टा ना करिए। इससे आत्मिक ऊर्जा का विनाश होता है, बुद्धि विवेक पर विपरीत असर पड़ता है। गंदे विचार मन में आकर मन की शांति हर लेते हैं। मन में सात्विक विचार आवे, इसके लिए ईश्वर का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। भक्ति दीपक और भक्ति मंजरी नामक पुस्तकें खरीदकर अवश्य पढ़िए। इनसे आपको ईश स्मरण में बड़ी सहायता मिलेगी। ब्राह्मण, गुरु और जमाई राजा चाहे आपके यहाँ आएं या आप उनके यहाँ जाएं, आप उनको कुछ दान अवश्य दें। ब्राह्मण से कभी कुछ लेना नहीं चाहिए। यदि भूल से अथवा अनजान में कुछ ले लिए तो उसका प्रायश्चित करिए, तभी कल्याण होगा। प्रायश्चित स्वरूप 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात आप यथाशक्ति द्रव्य दान करिए। ब्राह्मणों को दिया हुआ दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। समय आने पर उसका पुण्य लाभ अवश्य मिलता है। यहाँ मंच पर कुल कितने ब्राह्मण हैं? उन्होंने पूछा तो मंच पर ही विराजमान किसी ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज जी 14, केवल 14 हैं सब। सबको आप खुश करके भेजना। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरा तो यहाँ तक भरा हुआ है। उन्होंने दोनों हाथों से अपनी गर्दन पकड़कर कहा, ये ब्राह्मण उसको बहुत दिनों तक याद करते हैं जो इन्हें खुश करके भेजता है। जैसे मदारी अपना तमाशा दिखाते दिखाते अपना पेट दिखाने लगता है और कहता है कि पेट ना होता तो आपसे भेंट ना होती। वो अपने सामने चादर फैलाते हुए घूमा फिरा कर पैसे की बात करता है। अब महाराज जी की बातों से लगने लगा था कि उनकी कथा भी एंड हो गई। वे आगे जो कुछ बोले पैसे के लिए बोले, दान दक्षिणा के लिए बोले। सच कहा है जिसने भी कहा है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। अभी पिछले दिनों की बात है, ये सारे के सारे ब्राह्मण मेरे साथ कोलकाता गए थे। वहाँ इनकी इतनी आवभगत हुई, इतना सत्कार किया वहाँ के लोगों ने कि पूछिए मत। और आते समय विदाई में सबको सोने का एक एक हार मिला। ये वहाँ की कथा यात्रा कभी नहीं भूलते हैं, बराबर उसका गुणगान करते रहते हैं। मैंने सुना कि कल कुछ लोग श्रीमद् भागवत का दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे उठ जाने के बाद यहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ की वजह से ऐसी अफरा तफरी मची कि कुछ लोगों की हिम्मत जवाब दे गई और वे बिना दर्शन किए ही यहाँ से चले गए। तो आज मैं स्वयं व्यासपीठ पर उस समय तक विराजमान रहूँगा जब तक कि अंतिम व्यक्ति दर्शन करके यहाँ से नहीं चला जाएगा।
और महाराज जी ने अपनी वचन निभाई। जब तक अंतिम दर्शनार्थी बचा तब तक वे बैठे रहे। सब श्रीमद् भागवत के दर्शन करते रहे और महाराज जी अपनी मंडली के साथ द्रव्य दर्शन